Good afternoon, students. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So, previous class में हमने root, regions of root and modifications of root, types of root, regions of root, functional regions of root, modifications of root, ये टॉपिक पढ़ा था. आज हम शुरू करने जा रहे हैं yes stem. Topic is stem. So what are the features that distinguish stem from a root? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि root और stem में बेसिक डिफरेंसेस क्या है. सबसे बेसिक डिफरेंसेस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वो है कि शूट सिस्टम जो होती है वो सॉइल के ऊपर होती है, मिट्टी के ऊपर होती है, और जमीन के नीचे का जो पार्ट होता है प्लांट का उसे हम रूट सिस्टम में डालते हैं. सो द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, है ना, बेयरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो स्टेम जो होता है ये असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, एम्ब्रियो एक्सिस का, प्लांट एक्सिस का, कुछ भी कहो. तो ये स्टेम है. स्टेम असेंडिंग पार्ट है और रूट जो है वो डिसेंडिंग पार्ट होता है नॉर्मली. सो स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस. These are the branches. Then leaves. Yes, leaves. Flowers. Flowers and fruits. है ना. सो ये स्टेम जो है वो शूट सिस्टम ये करता है, रिप्रेजेंट करता है. सो इसे हम असेंडिंग पार्ट बोलेंगे प्लांट एक्सिस का, जिसके ऊपर ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्लावर्स है और फ्रूट्स है. इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूमूल. मैंने बताया था आपको कि एम्ब्रियो एक्सिस के दो अपोजिट पार्ट्स होते हैं, प्लूमूल और रेडिकल, है ना. प्लूमूल से डेवलप होती है शूट सिस्टम, यानी कि स्टेम आया उसमें, और रेडिकल से डेवलप होती है यस रूट सिस्टम, है ना. सो प्लूमूल गिव्स राइज टू शूट सिस्टम और यस रेडिकल गिव्स राइज टू यस रूट सिस्टम, है ना. प्लूमूल शूट सिस्टम को जन्म देता है और रेडिकल जो होता है वो रूट सिस्टम को जन्म देता है. तो यहाँ सीधी बात है अब कि स्टेम जो है ये प्लूमूल से डेवलप होता है. सो इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूमूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड. अब इस प्लूमूल और रेडिकल के बारे में हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे इसी चैप्टर के एंड पार्ट में, है ना, आखिरी पार्ट में. सो तब तक के लिए you have to remember that yes plumule it yes a shoot system arises from plumule and root system it arises from yes radical. Now yes stem develops from plumule of the embryo of a germinating seed. The stem bears nodes and internode. So stem जो होता है, stem को root से अलग differentiate कैसे करना है ना. stem को root से differentiate कैसे करना है. तो stem जो होता है, stem के ऊपर nodes और internodes होते हैं, और nodes और internodes को एकदम कभी बहुत अच्छे से differentiate होते हैं, कभी yes कम differentiate होते हैं, लेकिन होते जरूर है वो, होते जरूर है ना. तो अगर आप गन्ने का stem याद करोगे, है ना, शुगर केन का अगर आप स्टेम याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से उसके ऊपर नोड और इंटरनोड का डिफरेंशिएशन दिखेगा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी प्लांट्स के स्टेम पे नहीं होता है ना. एवरी स्टेम हैज एन यस इंटरनोड एंड नोड. नोड और इंटरनोड्स होते ही है. जैसे कि अभी मैं गन्ने का स्टेम ड्रॉ कर रही हूँ रफली यहाँ. तो ये जो पार्ट्स है ये मिट्टी है, सॉइल लेयर है, और ये जो है ये है नोड 1, यह है नोड 2, यह है नोड 3, है ना. सॉइल की तरफ से, लोअर साइड्स की तरफ से अगर हमने नंबरिंग किया तो n1 n2 n3 यानी कि नोड 1 नोड 2 और नोड 3 है. और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं इंटरनोड, उसे बोलते हैं इंटरनोड. इंटरनोड. तो ये हुआ I1, ये हुआ I2 और ये हुआ I3 ऊपर का. आया समझ में. तो अगर
आपको 1 इंच के 2 सेम डायमीटर वाले टुकड़े दिए जाए और आपको ये पहचानने के लिए बोला जाए कि भाई ये स्टेम का टुकड़ा है या ये रूट का टुकड़ा है, तो कैसे पहचानोगे आप कि उसके ऊपर आपको एक आधा नोड दिख रहा है या नहीं? क्योंकि नोड है मतलब इंटरनोड है ही वहां, और नोड्स और इंटरनोड्स का होना ये स्टेम का फीचर है, ना कि रूट का, ना कि रूट का। अब सवाल ये आता है कि चलो गन्ने के इसमें तो वेल डिफरेंशिएटेड नोड्स और इंटरनोड्स है, लेकिन बाकी प्लांट में कैसे पहचानेंगे कि नोड्स कहाँ होते हैं, इंटरनोड्स कहाँ होते हैं? तो नोड कौन सी जगह को एक्चुअली नोड बोलते हैं? तो नोड इज दैट प्लेस फ्रॉम वेयर आइदर अ लीफ और अ ब्रांच अराइजेस, है ना? ऐसी जगह जहां से या तो लीफ अराइज होता है या फिर यस ब्रांच अराइज होती है, उस पार्ट को कहते हैं यस नोड। और दो सक्सेसिव नोड के बीच के पार्ट को कहते हैं यस इंटरनोड। तो नोड्स और इंटरनोड्स का होना ये स्टेम का फीचर है, ना कि रूट का। So yes, the stem bears nodes and internodes. The region of the stem where leaves are born are called as the nodes, while internodes are the portions between two nodes, है ना? इन्होंने सिर्फ leaves बोला है, लेकिन आइडियल डेफिनेशन ब्रांच भी है, क्योंकि ये अगर मेन स्टेम है तो यहाँ डायरेक्ट लीफ अराइज नहीं होगा, पहले ब्रांच अराइज होगी, फिर ब्रांच के ऊपर कभी कभी हो सकता है कि सब ब्रांच भी और एक अराइज हो और फिर उसके ऊपर लीव्स आए, है ना? सो लीफ तो है ही, लेकिन और ब्रांच भी वर्ड उसमें होना चाहिए। सो 12 के हिसाब से डेफिनेशन देते हैं कभी कभी। सो रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न are called as the nodes, and while internodes are the portions between two successive nodes, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच के पार्ट को बोलते हैं इंटरनोड। और ऐसी जगह जहां से आइदर ब्रांच या लीफ जो है वो अराइज होता है उसे बोलते हैं नोड। सो द स्टेम bears buds which may be टर्मिनल और एक्सिलरी, है ना? बर्ड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना? टर्मिनल और एक्सिलरी, है ना? तो अगर बर्ड स्टेम और लीफ के बीच में है तो उसे एक्सिलरी बोलते हैं। जैसे अभी यहां मैं ड्रॉ कर रही हूँ ग्रीन कलर का पार्ट, है ना? तो ये जो है ये कौन सी बर्ड हुई? ये एक्सिलरी बर्ड हुई, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। मैं फ्लोरल बर्ड की बात नहीं कर रही हूं, मैं वेजिटेटिव बर्ड की बात कर रही हूं, है ना? बर्ड्स भी दो प्रकार के होते हैं। हमारे दिमाग में बचपन से क्या है कि बर्ड यानी कली जिससे फूल खुलता है ना? वो तो बर्ड है ही, नो डाउट, है ना? वो तो है ही बर्ड, लेकिन वो फ्लोरल बर्ड है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ ग्रीन कलर्स के बर्ड्स भी ग्रीन कलर के बर्ड्स भी प्लांट के ऊपर होते हैं जो ब्रांच को जन्म देते हैं या फिर लीफ को जन्म देते हैं। उन बर्ड्स को हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। और ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं ये पोजीशन के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। इफ दे आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ मेन स्टेम एंड ब्रांच देन दे आर कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड्स, तो उन्हें कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। और अगर वो टिप पे है स्टेम के, है ना, स्टेम के टिप पे है तो फिर उसे कहते हैं यस टर्मिनल, है ना? टर्मिनल बर्ड कहते हैं। सो तो अगर एक्सिल में है तो एक्सिस में है तो फिर यस एक्सिलरी बर्ड्स, है ना? मेन स्टेम और ब्रांच या ब्रांच एंड सब ब्रांच इनके दोनों के बीच में से अराइज होती है अगर बर्ड तो उसे एक्सिलरी कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। और अगर वो मेन स्टेम और ब्रांच के बीच में है तो एक्सिलरी। और अगर टिप ऑफ द ब्रांच पे है ना, टिप ऑफ द ब्रांच पे है तो मेन ब्रांच भी हो सकती है, सब ब्रांच भी हो सकती है। टिप पे अगर है तो फिर उसे बोलेंगे टर्मिनल बर्ड। सो दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। इफ इट इज इन द एक्सिल देन एक्सिलरी बर्ड, and if it is present at the tip then it is called as terminal bud. So the region of the stem where leaves are born called as the nodes, है ना? While internodes are the portions between two nodes. The stem bears buds which may be terminal or axillary. Stem is generally green when young. तो अभी हमने यंग स्टेम ही ड्रॉ किया है तो ये यंग स्टेम है तो कैसा है? यस ग्रीन है। लेकिन मैच्योरिटी अटेन करने के बाद और खास करके सेकेंडरी ग्रोथ जब स्टेम की हो जाती है तब वो ग्रीन नहीं रहता और वुडी और डार्क ब्राउन कलर का बन जाता है, ये सभी को मालूम है हमें। सो यस स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन इट इज यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, है ना? तो जैसे उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, देखो स्टेम की हाइट बढ़ना, है ना, यानी प्राइमरी ग्रोथ। स्टेम की हाइट बढ़ना यानी प्राइमरी ग्रोथ, और स्टेम का डायमीटर बढ़ना यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ, है ना? तो हाइट बढ़ना प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में आता है।
और यस गर्थ प्लांट की जो है वो बढ़ना, वो आता है सेकेंडरी ग्रोथ अंडर. सो यस हियर young stem is generally green and yes mature stem is woody and dark brown. Then black, dark brown, उस रेंज में कोई भी शेड हो सकता है. Then the main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits, है ना. तो ब्रांचेस को फैलाना मेन फंक्शन होता है मेन स्टेम का, कि भाई अपने ऊपर ब्रांचेस रखना, फिर ब्रांचेस के ऊपर सब ब्रांचेस, सब ब्रांचेस भी हो सकते हैं, कितना फैलाना है प्लांट को उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये नेचर डिसाइड करता है. फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, इन्हें स्प्रेड करके रखने के लिए ब्रांचिंग होना जरूरी है. ब्रांचिंग को है ना सपोर्ट देने के लिए, ये करने के लिए ये मेन स्टेम का होना जरूरी है. लेकिन यही एक फंक्शन नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेम का दूसरा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना. जो पानी और मिनरल पहली बार रूट ने एब्जॉर्ब किया हुआ है ना, रूट ने एब्जॉर्ब किया हुआ पानी रूट अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, कहां पहुंचाता है, स्टेम में. और स्टेम को भी फर्दर कंडक्शन करना है इस पानी और उसके अंदर के मिनरल्स का. और एक चीज का कंडक्शन स्टेम को करना पड़ता है, वो है ये फोटोसिंथेट, है ना. फोटोसिंथेट यानी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, है ना. यानी कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाया हुआ फूड, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेट. क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेट. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो भी प्रोडक्ट रहता है उसे फोटोसिंथेट बोलते हैं. तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं. तो ये प्लांट के ये लीव्स ने फोटोसिंथेसिस थ्रू तैयार किया हुआ, सिंथेसाइज किया हुआ फूड, है ना, उसका कंडक्शन करना. यानी कि कौन सी तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजों का कंडक्शन करता है स्टेम, एक वाटर, दो मिनरल्स, तीन यस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स यानी कि फूड कंडक्शन. सो सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, है ना. कुछ यस स्टेम्स होते हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं, सपोर्ट का भी काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं. यानी कि मेन काम जो दिए गए हैं वो है यस कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस के थ्रू तैयार हुआ फूड, उसका कंडक्शन, है ना. देन एडिशनल काम कौन से बताए गए हैं, यस स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि रूट ने भी किया था, सपोर्ट और यस प्रोटेक्शन, है ना. स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड यस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये काम भी परफॉर्म करता है यस कौन, स्टेम, है ना, एडिशनल फंक्शंस के तौर पे. हाँ, एक मिनट पॉज लेती हूँ. तो मेन फंक्शंस हमने क्या बताए हैं स्टेम के, कंडक्शन, है ना. पहला तो बताया था कि अपने ऊपर अलग अलग प्लांट पार्ट्स बेयर करना, जैसे कि ब्रांचेस, देन लीव्स, देन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो एक फंक्शन है कि अपने ऊपर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स बेयर करना, ये एक फंक्शन बताया. दूसरा फंक्शन बताया कंडक्शन. कौन सी तीन चीजों का कंडक्शन, पहला वाटर, दूसरा मिनरल्स जो रूट ने ऑलरेडी कंडक्ट किए हुए हैं, पहुंचाए हैं एट द बेस ऑफ स्टेम, देन तीसरा है ना फूड प्रिपेयर्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस, है ना. ये बेसिक फंक्शंस है, ये जो है स्टेम के बेसिक फंक्शंस है. लेकिन इनके अलावा, है ना, इन बेसिक फंक्शंस के अलावा
है ना, जैसे रूट ने अपने बेसिक फंक्शंस के अलावा कुछ और फंक्शंस परफॉर्म किए थे, वैसे ही कुछ और एडिशनल फंक्शंस जो है वो स्टेम को भी परफॉर्म करने हैं। एडिशनल फंक्शंस कौन कौन से हैं ये एडिशनल फंक्शंस, है ना, उनकी लिस्ट बनाते हैं। एडिशनल फंक्शन है पहला स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये काम रूट के मॉडिफिकेशन ने भी किया था, स्टेम का मॉडिफिकेशन भी करेगा। उसके बाद सपोर्ट, ये फंक्शन भी रूट मॉडिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था, है ना। सम ऑफ द रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर एडिशनल फंक्शन सपोर्ट। देन तीसरा प्रोटेक्शन, तीसरा प्रोटेक्शन। और चौथा यस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। तो एडिशनल फंक्शंस जो परफॉर्म करने हैं स्टेम को, है ना, अपने बेसिक फंक्शंस तो करने ही है ना, बेसिक फंक्शंस की अपने ऊपर अलग अलग प्लांट पार्ट्स बेयर करना, उन्हें सपोर्ट देके रखना, और दूसरा की वाटर मिनरल और फूड का कंडक्शन करना, ये बेसिक फंक्शंस है। लेकिन इनके अलावा भी यस स्टेम को कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखना, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना प्लांट को, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट होना। सो ये जो एडिशनल फंक्शंस है ना, ये जो एडिशनल फंक्शंस है स्टेम के, है ना, ये जो एडिशनल फंक्शंस है स्टेम के, तो ये जो है परफॉर्म करने के लिए स्टेम को अपना स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और उन्हीं चेंजेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं मॉडिफिकेशंस, है ना, उन्हीं को हम कहते हैं मॉडिफिकेशंस। सो नाउ अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। तो अब स्टेम के एक एक मॉडिफिकेशन के बारे में यस डिस्कस करेंगे। द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, है ना। तो हम क्या है, हमारे आंखों के सामने ना हम एक इमेज बना लेते हैं, स्टेम बोलते ही एक ग्रीन कलर का अपवर्ड डायरेक्शन में खड़ा, है ना, अपने ऊपर ब्रांचेस रखा हुआ, लीव्स रखा हुआ, है ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर। रूट है जमीन के नीचे है ना, स्टेम है जमीन के ऊपर है। तो ये हमारे जो जनरल आइडियाज है, जनरल हमारे जो कंसेप्ट है क्लियर रूट और स्टेम के बारे में, हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता है, जैसे हम इमेजिन करेंगे, जो जानकारी हमारे पास है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम जानते हैं, उसी फॉर्म में हमें रूट और स्टेम हर बार देखने को मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए हमारी जो अपेक्षा है वो अपेक्षा कभी कभी जो है वो पूरी नहीं होगी, हम सोचेंगे कुछ और, दिखेगा निकलेगा कुछ और। सो द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक what that they are expected to be, then they are modified to perform different functions। हमने बताया कि अलग अलग प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उस फंक्शन के हिसाब से, है ना, स्टेम को अपना क्या चेंज करना पड़ता है, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, है ना, तो हमारे इसमें इमेजिनेशन में क्या रहता है, या हमारे कंसेप्ट में क्या है कि स्टेम हमेशा जमीन के ऊपर ही रहता है, उसने जमीन के ऊपर ही रहना है, जरूरी नहीं। रूट जमीन के नीचे ही होना चाहिए, जरूरी नहीं रूट ने जमीन के नीचे होना चाहिए। हमने देखा न्यूमेटोफोर्स नाम के जो रूट्स है वो जमीन के ऊपर वर्टिकली ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। और ये वैसे ही हम सोचेंगे कि स्टेम ने हमेशा जमीन के ऊपर, हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टेम्स दे लाई अबव द ग्राउंड, है ना, सो सॉइल सरफेस के ऊपर रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि दुनिया का हर स्टेम जमीन के ऊपर ही रहे। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेम्स अंडरग्राउंड भी होते हैं, और उनके अंडरग्राउंड होने के पीछे जो है कुछ एम रहता है, कुछ उद्देश्य होता है उनका, है ना। सो अंडरग्राउंड स्टेम में क्या क्या आता है, अंडरग्राउंड स्टेम में यस अंडरग्राउंड स्टेम की लिस्ट अगर बनाते हैं, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो एग्जांपल हमारे लिए फैमिलियर है वो यस पोटॅटो, जिंजर, पोटॅटो यानी आलू, बटाटा म्हणतो आपण मराठीमध्ये, यस जिंजर, देन यस जिंजर अद्रक, देन टर्मरिक हळद, टर्मेरिक हळद हल्दी, देन यस जमीन कंद, जमीन कंद, है ना, देन कोलोकैशिया। अब इनकी हिंदी नाम बताना तो पॉसिबल है नहीं मेरे लिए। तो आरवी वगैरह बोलते हैं, मार्केट में आते हैं, सब्जी बनाते हैं उनकी। तो इस प्रकार से पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, लेकिन तीन हमें मालूम है क्योंकि पोटैटो यानी आलू है, ये है अदरक,
जिंजर यानी अदरक है, और टर्मेरिक यानी यस हल्दी है, हल्दी है। सो तो ये सभी के सभी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। और जो शक्करकंद का एग्जांपल हमने लिया था प्रीवियस, इसमें बीट है, तो बीट जो है वो अंडरग्राउंड, रूट तो अंडरग्राउंड ही होता है, लेकिन बीट और शक्करकंद में और बाकी के रूट में क्या फर्क है कि बाकी के रूट जो है वो स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल का काम नहीं करते। तो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुए स्टेम जो है वो है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया। और स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करने के लिए खुद को मॉडिफाई किए हुए जो रूट्स है, वो रूट, उन रूट्स में यस मेनली क्या क्या आता है, यस स्वीट पोटैटो आता है, फिर स्वीट पोटैटो के बाद उसमें बीट रूट आता है, देन उसके बाद कैरेट आता है, उसके बाद रेडिश आता है ना। ये सब अंडरग्राउंड यस रूट ही है, बट मॉडिफाइड फॉर रिजर्व, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। वैसे ही ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और इनका पांचों का मॉडिफिकेशन किस काम के लिए हुआ है, यस इनका जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो हुआ है टू स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। सो अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड यस टू स्टोर फूड इन देम। तो इन सब का फंक्शन मैं एक साथ लिख देती हूँ, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल है ना, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो पहले राउंड में ये तीन एग्जांपल भी आपको याद रहे तो भी बहुत है, पोटैटो, जिंजर एंड टर्मेरिक। देन स्वीट पोटैटो और पोटैटो में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या तो दोनों को रूट में डाल देते हैं या फिर दोनों को स्टेम में डाल देते हैं, लेकिन नहीं, एक रूट का एग्जांपल है, एक स्टेम का एग्जांपल है। स्वीट पोटैटो इज अ रूट एंड पोटैटो इज अ स्टेम, है ना, ये ध्यान में रखना आज के लिए। So they also act as organs of yes perenniation to tide over conditions unfavorable for growth. Then stem tendrils which develop from axillary bud, है ना, stem tendril draw करते हैं, stem tendril है ना, कहां से अराइज हो रहे हैं, एक्सिलरी बर्ड। अब हमें मालूम है एक्सिलरी बर्ड क्या है ना, है ना, यहाँ एक्सिलरी बर्ड है तो यहां से अराइज होगा, यस ये है स्टेम टेंड्रिल, ये लीव्स है। ये सब मैं आपको एक्चुअली लाके दिखाऊंगी, ईच एंड एवरी एग्जांपल वी स्टडी सब दिखाऊंगी। अभी बहुत जल्द हमारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं। सो तो ये है यस स्टेम टेंड्रिल, ये है टेंड्रिल, है ना, stem tendril. So yes, stem tendrils which develop from axillary yes buds है ना, and spirally coiled and help plants to climb such as in गार्ड्स याने सगळे भोपळे दोडके जे आहे ते याच्यामध्ये येतात, है ना। तो गार्ड्स में, गार्ड फैमिली में कौन कौन आता है ना, एग्जांपल दिया हुआ स्टेम टेंड्रिल का, GUARDS गार्ड्स। तो गार्ड फैमिली में कौन कौन से आते हैं फ्रूट्स, है ना, वो देखेंगे। गार्ड्स में क्यूकुम्बर आता है, ककड़ी यानी कि, देन पम्पकिंस भोपड़े, वाटरमेलन, मस्क मेलन भी आएगा, है ना। सो तो यस क्यूकुम्बर, पम्पकिंस, वाटरमेलन, है ना, ये आए गार्ड्स में। देन ग्रेप वाइन्स, है ना, ग्रेप वाइन्स भी सभी को मालूम है। सो इस प्रकार से ये टेंड्रिल्स है ना। ग्रेप वाइन अंगूर बोलते हैं, द्राक्ष म्हणतो अपन मराठी मध्ये। सो तो यस उनमें कौन से टेंड्रिल्स होते हैं, किस प्रकार के टेंड्रिल्स होते हैं, यस स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं। क्या काम है स्टेम टेंड्रिल्स का, क्लाइंबिंग, है ना, क्लाइंबिंग। तो वीक डेलिकेट स्टेम वाले प्लांट्स को अगर किसी सपोर्ट की मदद से, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक का पोल है, जंगल में कोई सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हुआ, कोई ज्यादा डायमीटर वाले स्टेम वाला कोई प्लांट है, तो उसके अराउंड अगर इनको चढ़ना है, कोई बाम्बू पे चढ़ना है अगर इनको, तो उस प्रकार से ये क्लाइंबिंग में मदद करने वाला जो पार्ट होता है, ये मॉडिफाइड पार्ट होता है, वो होता है स्टेम टेंड्रिल। यानी कि एक ब्रांच को जन्म देने की जगह पे क्या होता है कि
एक कम डायमीटर वाला एक कॉइल्ड पार्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जो हाईली सेंसिटिव होता है सपोर्ट के लिए, और ये जो है वीक स्टेम वाले प्लांट्स को ऊपर ये हाइट पे लेके चलता है, लेके निकलता है, ताकि उनके लीव्स को क्या मिले, लाइट मिले। तो ये मॉडिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि घने जंगलों में क्या होता है कि वीक स्टेम वाले जो प्लांट्स है वो अदरवाइज अगर जमीन पे ही फैलेंगे तो क्या होगा, ऊपर अगर थिक फॉरेस्ट है, अगर लीव्स थिक लीव्स वाले प्लांट है, तो क्या होगा कि सनलाइट जो है नीचे जमीन तक नहीं पहुंचेगा, और फिर जानवरों के पैरों तले ये प्लांट्स जो है ये रौंदे भी जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं कि जमीन पे फैलने से ज्यादा पसंद करते हैं किसी सपोर्ट की मदद लेके क्लाइंब करके ऊपर पहुंच जाए। तो जंगलों में तो ये सपोर्ट होता है दूसरे हार्ड स्टेम वाले प्लांट, है ना, टफ एंड मजबूत स्टेम वाले प्लांट, तो उनके स्टेम का सपोर्ट लेके ये जो डेलिकेट स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं ये ऊपर चढ़ते हैं। तो ऊपर चढ़ने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम दे टेक हेल्प ऑफ यस टेंड्रिल्स, वो टेंड्रिल्स की मदद लेते हैं। तो टेंड्रिल बोलते ही कौन सा फंक्शन आना चाहिए? यस, क्लाइंब, है ना। कौन से काम के लिए टेंड्रिल बनते हैं? क्लाइंबिंग के लिए बनते हैं। तो टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल के एग्जांपल बताए हैं, लीफ टेंड्रिल अलग है, स्टेम टेंड्रिल अलग है ना। सो तो कैकुम्बर, पंपकिन्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये जो है सब ये है यस स्टेम टेंड्रिल के एग्जांपल्स। देन axillary buds of stems may also get modified into woody, straight and pointed thorns, है ना। thorns are found in many plants such as citrus, है ना। citrus plant जैसे बहुत सारे प्लांट में ये जो है थॉर्न जो है। तो पहला मॉडिफिकेशन हमने देखा, मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। दूसरा मॉडिफिकेशन जो है वो है यस दूसरा मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन फॉर क्लाइंबिंग, है ना, यानी कि टेंड्रिल। अब तीसरा मॉडिफिकेशन जो है वो है यस थॉर्न, तीसरा मॉडिफिकेशन है वो है थॉर्न, है ना। अब वो ये जो लीफ है, क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ क्या? डार्क है, बहुत डार्क है, नहीं क्या? सो तो ये जो है ये जो नींबू हम खाते हैं उस नींबू का लीफ है ये, है ना। सिट्रस यानी नींबू। हाँ, और इसमें अब मॉडिफिकेशन ये करना है, थॉर्न होता है इसमें मॉडिफिकेशन। हाँ, तो यहाँ एक्सिलरी बर्ड मैंने बताया था आपको एक्सिलरी बर्ड के बारे में कि मेन स्टेम और लीफ या ब्रांच और लीफ इनके एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड होती है। तो ये एक्सिलरी बर्ड कभी कभी स्टेम का मॉडिफिकेशन होती है वो, तो ये जो ब्रांच मॉडिफाई हो जाती है यहाँ काय में, थॉर्न में। एक शार्प थॉर्न में। तो इस प्रकार से तो थॉर्न में मॉडिफिकेशन यानी कौन से काम के लिए काम का है? थॉर्न हमेशा कौन से काम के लिए ये होता है? यस, प्रोटेक्शन। तो ग्रेजिंग ब्राउजिंग एनिमल्स जो होते हैं उनसे प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमेशा कौन? थॉर्न। तो कांटे जो होते हैं, कांटे हमेशा, है ना, प्लांट का प्रोटेक्शन करते हैं चरने वाले जानवरों से, ठीक है। तो मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। देन thorns are found in many plants such as citrus, bougainvillea, है ना। बोगनविलिया सबको मालूम है, कागज जैसे फ्लावर्स होते हैं, व्हाइट, येलो, पिंक कलर के होते हैं, ज्यादा पॉपुलर पिंक कलर का है। तो अगर नहीं पता है आपको बोगनविलिया प्लांट तो मैं दिखाऊंगी, आप सर्च भी कर सकते हो, तो आपको फोटो दिखेगा तो आप जल्दी पहचान लोगे। तो मॉडिफिकेशन यस फॉर प्रोटेक्शन में क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं? 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है सिट्रस, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यस बोगनविलिया, बोगनविलिया, सिट्रस नींबू, कागजी फूल बोलते हैं इनको, यस। तो इस प्रकार से प्लांट्स लाइक सिट्रस एंड बोगनविलिया दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, है ना। चरने वाले, खाने वाले, लीव्स खाने वाले एनिमल्स से ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, है ना। Some plants in arid region modify their stem yes into flattened fleshy cylindrical structures, है ना, लाइक अपुंशिया निवडुंग म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, कॅक्टस फॅमिली का मेंबर है।
तो ये जो मॉडिफिकेशन है, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। अभी समय समाप्त हुआ है हमारा आज का। आज हम यही रुकेंगे और कल मैं आपको ये मॉडिफिकेशन, यस, फॉर मॉडिफिकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और मॉडिफिकेशन टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये जो है अपुंशिया और इफोरबिया, ये मॉडिफिकेशंस कल मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल अभी मॉडिफिकेशंस खत्म नहीं हुए हैं, आधे ही मॉडिफिकेशंस कवर हुए हैं, आधे अभी बाकी है। आधे जो रिमेनिंग मॉडिफिकेशंस है वो हम डिस्कस करेंगे, यस, कल। ठीक है।